सभी को प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए किसी साधन या परिस्थिति से भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपना चिंतन और स्तर ही पर्याप्त है। आप फूलों को देख लीजिए। फूल मुस्कुराते हुए पूरे वातावरण में सकारात्मकता फैला देते हैं। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति स्वयं धन्य है वो आसपास और संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आनंदित कर देते हैं और अपने सकारात्मक चिंतन से धरती पर भी स्वर्ग बना सकते हैं। तो आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है अमूर्त चिंतन। कुंठाओं के भंवर से जब तुम उभरना सीख जाओगे, जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। होती है प्रबल परिस्थितियां हार मान लेने से, मगर आसक्त भी होती हैं मुकाबला कर लेने से। समय ना कभी किसी के प्रतिकूल होगा, कभी जटिल होगा मगर कभी तो अनुकूल होगा। कांटों में रहकर जब गुलाब सा खिलना सीख जाओगे, जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। ललकारता है अक्सर अन्याय इंसान की इंसानियत को, मगर इंसानियत भी व्यवस्थित है संकल्प के स्तंभ पर। आखिर शक्तिपात ही पहचान है महान मानवता की। अपेक्षा नहीं होती वास्तविकता को किसी पाखंड की। सही गलत का जब तुम ये प्रभेद सीख जाओगे, जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। अपेक्षा है उस कृत्य की जिससे लक्ष्य आसान हो, काश उत्सुकता की गहनता से जहां बलवान हो। उच्च उत्कृष्ट विचारों का यदि आदान प्रदान हो, छोटा ही सही मगर संकल्प कोई एक महान हो। पुराना छोड़कर जब नयापन खोजना सीख जाओगे, जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। कुंठाओं के भंवर से जब तुम उभरना सीख जाओगे, जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। जीवन को सही मायने में तुम संवारना सीख जाओगे। इस कविता का आशय है अपनी असफलता के लिए समय और परिस्थितियों को कभी दोष मत दीजिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां दोनों बदलती रहती हैं और जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती रहती हैं। मगर ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी सूझबूझ, समझदारी, बुद्धिमत्ता से दोनों को किस प्रकार व्यवस्थित करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।